आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मुस्लिम नौजवान की जान बचाने की कोशिश में हिंदू नौजवान की जान चली गई। हादसे में दोनों की मौत। हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारा और गंगा जमनी तहजीब की मिसाल तेलंगाना के कलवा कुर्ती में देखने में आई, जहां एक मुस्लिम नौजवान की जिंदगी बचाने की कोशिश के दौरान एक हिंदू नौजवान की जान चली गई। सब इंस्पेक्टर कलवा कुर्ती पुलिस रमेश ने इस मामले की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए बताया कि कलवा कुर्ती के रहने वाले 30 साल सैयद नवाज को एक हफ्ता पहले ही बेटी पैदा हुई थी और वो जटचल्ला में वाक़ अपने ससुराले मकान में अपनी नवमौलूद को देखने के बाद जुमेरात की रात तकरीबन 10:30 बजे मकान वापस हो रहे थे कि कलवा कुर्ती के करीब नामालूम गाड़ी ने इन्हें टक्कर दे दी, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हालत में सड़क पर ही तड़प रहे थे। इस दौरान एक बुलेरो गाड़ी में दो नौजवान कलवा कुर्ती से कोनाकोट्टा जा रहे थे कि रास्ते में नवाज को जख्मी हालत में तड़पता हुआ देखकर इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए रुक गए और अशोक नामी नौजवान बुलेरो गाड़ी से उतरकर नवाज की मदद के लिए पहुंच गया। वो इसे सड़क से उठा रहा था कि कलवा कुर्ती से जटचल्ला जाने वाली एक लारी इन दोनों को कुचलकर तेजी रफ्तारी के साथ आगे निकल गई, जिसकी वजह से दोनों की बरसरे मौका मौत हो गई। बताया जाता है कि सैयद नवाज को उनके ससुराली अफराद खानदान ने रात के वक्त मकान वापस होने से मना किया था और अशोक को भी इसके ड्राइवर ने सड़क के दरमियान जख्मी नवाज के पास जाने से रोका था, लेकिन इन दोनों ने भी मशवरे नहीं माने और दोनों की मौत हो गई। आरमूर टाउन में 1.5 करोड़ मालियाती तलाई जेवरात का सरखा। बड़े सरखे की वारदात से निजामाबाद जिले में सनसनी। पुलिस की बड़े पैमाने पर तलाशी जारी। आरमूर टाउन के महालक्ष्मी कॉलोनी में जुमे की शाम 1.5 किलो तलाई जेवरात का सरखा हो गया। इस वाक़े से जिले में सनसनी मच गई है। तफसीलात के मुताबिक आरमूर शहर के डॉक्टर पवार ईश्वर निजामाबाद जिले मरकज में कोऑपरेटिव बैंक से कार में महालक्ष्मी कॉलोनी में वाक़ महालक्ष्मी मंदिर में सोना लाए थे। सोने के जेवरात गाड़ी में रखकर मंदिर में पूजा करने के लिए गए। पूजा से वापस आने के बाद देखा तो सोना गायब था। मुतासरा शख्स ने बताया कि इसकी कीमत तकरीबन 1.5 करोड़ के लगभग है। बाद अज़िंग मुतासरा शख्स ने आरमूर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जबकि डॉक्टर पवार ईश्वर चंद्र पहले महकमे मेडिकल हेल्थ में मेडिकल ऑफिसर के तौर पर काम किया और रिटायर हुए। फिलहाल वो आरमूर के पुराने पुलिस स्टेशन के नीज़ मेडिकल क्लिनिक चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। उन्होंने जरूरत के पेश नजर बैंक लॉकर से 1.5 किलो सोना निकालकर बैग में डालकर गाड़ी में रख दिया। जब महालक्ष्मी मंदिर में पूजा करने गए तो चोरों ने इसे देख लिया और इसे लूट लिया। मामले का इल्म होते ही कमिश्नर ऑफ पुलिस निजामाबाद मिस्टर कलमेश्वर के अहकामात के मुताबिक एडिशनल CP जयराम ने सरखे के मुकाम पहुंचकर तफसीलात मालूम की। आरमूर के ACP जगदीश चंद्र और SHO सुरेश बाबू ने जिले की टास्क फोर्स पुलिस टीम के साथ आरमूर कस्बे के अतराफ में तलाशी मुहिम चलाई और दूसरी जानिब गाड़ी से उंगलियों के निशानात अच्छी तरह इकट्ठे किए गए। पेंडिंग चालानात पर भारी डिस्काउंट, तेलंगाना हुकूमत का ऐलान। जानिए किन गाड़ियों पर है कितनी छूट। तेलंगाना हुकूमत ने गाड़ी सवारों को खुशखबरी सुनाई है। पेंडिंग चालानात पर भारी डिस्काउंट का ऐलान किया गया है। 2 व्हीलर्स पर 80%, 4 व्हीलर्स और ऑटों के चालानात पर 60% डिस्काउंट दिया जाएगा। लारियों के साथ साथ दिगर बड़ी गाड़ियों पर डाले गए चालानात पर 50% छूट दी जाएगी। ई चालान ट्रैफिक वेबसाइट के जरिए इस महीने की 26 तारीख से 10 जनवरी तक चालानात पर डिस्काउंट का मौका फराहम होगा। वोटर्स में शऊर बेदारी के लिए मुहिम। हैदराबाद के सरकर्दा सीनियर सहाफी वाजिदुल्लाह खान को अवार्ड। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी CEO विकास राज ने शहर हैदराबाद के सरकर्दा सहाफी जनाब वाजिदुल्लाह खान को पोस्टर तहरीर करने के मुकाबले उर्दू किरीथान में बेहतर मुजाहरे पर स्पॉट्सनामा हवाले किया। ये मुकाबला आवाम में फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की शमूलियत के लिए हौसला अफजाई और शऊर बेदारी के मकसद से अंग्रेजी, तेलुगु और उर्दू में मुनक्किद किए गए थे। इनामात की तकरीब BRKR भवन में जुमे को मुनक्किद हुई, जिसमें जनाब वाजिदुल्लाह खान को स्पॉट्सनामा पेश किया गया। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोरोना का खौफ। 24 घंटों में 752 नए केसेस और 4 अमवात। एक्टिव केसेस 3400। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से एक बार फिर तशवीश बढ़ गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के ताज़ा केसेस में बड़ा इजाफा हुआ है, जो कि 23 मई के बाद सबसे ज्यादा है। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक एक दिन में कोरोना वायरस के 700 से ज्यादा नए केसेस सामने आने से हिंदुस्तान में हलचल मच गई है और यही नहीं, मुल्क में कोविड से 4 मरीजों की मौत भी हुई है।
दरअसल मरकजी वजारत सेहत की जारी करदा ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना वायरस के 752 नए केसेस सामने आए हैं, जो कि 21 मई 2023 के बाद सबसे ज़्यादा हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस बढ़कर 3420 हो गए हैं। हफ्ते की सुबह 8 बजे अपडेट किए गए एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों के दौरान खौफनाक कोरोना वायरस की वजह से 4 अफराद हलाक हो चुके हैं। इन 4 अमवात के साथ ही मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 5,33,332 हो गई है। धनबाद गोमू से गुजरने वाली कई ट्रेनें 30 दिसंबर से 16 जनवरी तक मनसूख। जनूबी सेंट्रल रेलवे के सिकंदराबाद डिवीजन में हसनपर्ती रोड और उप्पल स्टेशन के दरमियान तीसरी लाइन के शुरू होने के पेश नज़र दोनों स्टेशनों पर NI का काम किया जा रहा है। इसकी वजह से धनबाद और गोमू से गुजरने वाली कई ट्रेनों को 30 दिसंबर से 16 जनवरी के दरमियान मुख्तलिफ तारीखों में मनसूख कर दिया गया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में धुंध का जोर, कई रियासतों में बारिश का अलर्ट। शुमाली हिंदुस्तान में कड़ाके की सर्दी जारी है। बास मुकामात पर शदीद धुंध परेशान कर रही है और बास मुकामात पर सर्दी की लहर, बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ रही है। ताहम मैदानी इलाकों में सर्दी से कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। ताज़ा तरीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत कई रियासतों में कम से कम दर्ज हरारत में इजाफा देखा जा रहा है। राजधानी दिल्ली का कम से कम दर्ज हरारत आज 3 पॉइंट्स बढ़कर 9 डिग्री सेल्सियस हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। ताहम यहाँ शदीद धुंध नजर आएगी। इसके अलावा आलूदगी में भी इजाफा देखा जा सकता है। दिल्ली वालों को आइंदा चंद दिनों में सर्दी से कुछ राहत मिलेगी। ईडी ने तेजस्वी यादव को भेजा दोबारा समन, 5 जनवरी को पूछगछ के लिए बुलाया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी ने एक बार फिर बिहार के नायब वज़ीर आला तेजस्वी यादव को समन भेजा है। ईडी ने अपने समन में कहा है कि तेजस्वी यादव को अगले महीने की 5 तारीख को पूछगछ के लिए आना होगा। ईडी ने तेजस्वी यादव को नौकरी के लिए जमीन मामले में समन भेजा है। साथ ही लालू यादव को अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए अगले हफ्ते यानी 27 दिसंबर को हाजिर होने को कहा गया है। इस मामले में ईडी ने इस साल 11 अप्रैल को तेजस्वी से तकरीबन 8 घंटे तक पूछगछ की है, लेकिन ये पहला मौका है जब ईडी ने लालू यादव को तहकीकात में शामिल होने के लिए बुलाया है। लालू प्रसाद खानदान के करीबी साथी अमित कटियाल से पूछगछ के बाद ये समन भेजा गया है। इन्हें ईडी ने नवंबर में गिरफ्तार किया था। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम, खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें
MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद।